हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैथ फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैथ फोरेंसिक पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा एक बॉडी फ्लूइड है और इससे पहले भी मैं आपको ब्लड के बारे में बता चुका हूँ, सीमन के बारे में बता चुका हूँ, हेयर के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब सलाइवा के बारे में बता रहा हूँ और इसके बाद एक यूरिन के ऊपर भी पूरी वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो आज इस वीडियो में हम सलाइवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानेंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कैसे इसकी कलेक्शन करनी है और इसके एनालिसिस कैसे कैसे करनी है। प्रिजम्पटिव और कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों ही इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सलाइवा सलाइवा होता क्या है। सलाइवा एक क्लियरली विस्कस फ्लूइड है, मतलब वाटरी फ्लूइड है, एक तरीके से बायोलॉजिकल फ्लूइड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सिंपल है, एक फ्लूइड है जो कि इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। अब सलाइवरी ग्लैंड हमारे 3 होते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब ह्यूमन सलाइवा कितना, मतलब एक जो ह्यूमन होता है, एवरेज ह्यूमन जो होता है, वो कितना प्रोड्यूस करता है सलाइवा। 1 से लेके 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस डेली। ठीक है, मतलब 1 से लेके 1.5 लीटर तक हम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एक पूरे दिन के अंदर। और हमारा जो उस पूरे 1 से 1.5 लीटर का जो मान लो उसको 100% है, तो उसका 70% सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद 25% कौन प्रोड्यूस करता है, पैरोटिड ग्लैंड। एंड 5% हमारा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे 3 ग्लैंड है, वही हमारा टोटल सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं पूरे माउथ के अंदर। तो उसमें से 70% तो सब मैंडिबुलर है, 25% पैरोटिड है एंड 5% अपना सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, ये सारे के सारे ग्लैंड मिलके अपना जो टोटल 1 से लेके 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं पूरे मतलब दिन के अंदर। अब इसके बाद क्या है, सलाइवा क्या है, मोस्टली वाटर ही है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स अलग-अलग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, लगभग 98-99% तो वाटर ही है। बाकी सारी चीज़ें कुछ अलग-अलग है, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंजाइम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये मैंने आपको टेबल बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर, है ना, आपको एक टेबल बताऊँगा जिसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि इसके अंदर क्या-क्या होता है। अब सलाइवा क्या बोलते हैं, सलाइवा में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए मेन है फोरेंसिक के अंदर वो होता है इसके अंदर अल्फा अमाइलेज। ठीक है, ह्यूमन अल्फा अमाइलेज या फिर सलाइवरी अमाइलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, सबसे पहला हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है और वो भी माउथ से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि माउथ के अंदर हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा के पास ह्यूमन अल्फा अमाइलेज होता है। अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, फिर वो आगे जाके फर्दर अपना स्टमक के अंदर जाता है, वहाँ पे उसको अलग अलग एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मेन है अभी सलाइवा के अंदर ह्यूमन अल्फा अमाइलेज है। और इसी को अगर हम डिटेक्ट कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि कहीं पे वो जो हमारा सैंपल जो हमें मिला है वो सलाइवा है। ठीक है, जो मतलब हमें एविडेंस मिला है हम ये बता सकते हैं कि वो सलाइवा है अगर उसमें ह्यूमन अल्फा अमाइलेज डिटेक्ट हो जाए तो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज हमारे ना 2 टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली इनके 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स ऑफ मतलब है क्या अमाइलेज, एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन है क्या चीज़, अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है। अब जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो दोनों के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इनका फंक्शन एक ही है। अमाइलेज है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। अब हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो एचएसए होता है और एक एचपीए होता है। एचएसए क्या है, ह्यूमन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, और एचपीए कौन सा होता है, ह्यूमन पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। अब ये एचएसए होता है, ये सिंपल है, हमारे सलाइवा के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसकी जो लोकस होती है वो होती है AMY1 लोकस ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। और जो ह्यूमन पैनक्रियाटिक अल्फा माइलेज है जो हमारा HPA है, वो उसकी जो लोकस होती है AMY2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, मतलब दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर होते हैं। इनकी जो लोकस होती है सलाइवा HSA की तो होती है AMY1 और दूसरे वाले की होती है AMY2। तो बस यही डिफरेंस है, एक पैनक्रियाज के अंदर रिलीज होता है, मतलब पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड अपना उसके अंदर बनता है, ड्यूोडेनम के अंदर रिलीज होता है। और सेम जो हमारा ह्यूमन सलाइवरी माइलेज है, ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे रिलीज होता है, ओरल कैविटी के अंदर, मतलब हमारे माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब स्पीट एक चीज होती है, मतलब जो थूकते हैं ना, वो उस थूक की बात कर रहे हैं तो मेनली कंटेन वाटर, मतलब उस स्पीट के अंदर क्या होता है, मोस्टली तो वाटर होता है। बक्कल सेल्स होते हैं जो हमारे अंदर के एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना गाल के, जिनको चीक सेल्स भी बोल देते हैं। और एक अमाइलेज होता है, 3 चीज जो मेन होती है स्पीट के अंदर। अब हमें कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके। डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या-क्या, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर होता है, जो कि 99% सलाइवा हमारा वाटरी होता है। वाटर का काम सिंपल सा है, सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट काम करता है, कि मतलब सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स रखता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि पीएच बैलेंस में और अपनी इनेमल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इन डिफरेंट टाइप के हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पीएच बैलेंस को भी मतलब पीएच को बैलेंस रखते हैं और हमारा जो इनेमल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, अब ये जो एक मिनट पेन ले लूँगा। प्रोटीन जो हो सकते हैं ना, प्रोटीन में अमाइलेज हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो अमाइलेज ही है, एचएसए जिसको हम बोलते हैं। लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, लैक्टोफेरिन हो सकता है, म्यूसिन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, पर इन सब क्वांटिटी कम होगी, अमाइलेज की ज़्यादा होगी। अब डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारा मेन पर्पज़ होता है वो खाने को ल्यूब्रिकेट करना होता है ताकि वो ईसोफेगस के अंदर आराम से जा सके। उसके बाद कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकस होती है। म्यूकस सेम क्यों काम आती है? फूड बोलस को बनाने का काम आती है। अब ये फूड बोल्स क्या है? अब ये चीज़ होती है जब हम खाना चबाते हैं, हमारा ना एक फूड को डाइजेस्ट करने के बाद है ना एक छोटी-सी गोली-सी बन जाती है जिसके अराउंड या फिर जिसके अंदर मिक्स होता है सलाइवा वगैरह। अब वो एक म्यूकस की एक कवरिंग बना देता है, क्यों? ताकि जो हमारी ईसोफेगस है वो खाना जो है ना वो ईसोफेगस के अंदर अटके ना और वो आराम से पास हो जाए। इसलिए फूड बोल्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स रहता है, वो एक तरीके से लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो आराम से ईसोफेगस के अंदर ट्रैवल कर सके। अब कुछ सेल्स होते हैं, अब सेल्स क्या-क्या है? एपिथेलियल सेल्स अपने बेसिकली बक्कल सेल्स हैं। अब मैं क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ डीएनए है जो हमारे लिए, जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन-सा? यूरिया, अमोनिया बहुत लिटिल अमाउंट में होगा। मोस्टली तो वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और अमाइलेज होगा, उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज़ होंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेज़ेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है वो माउथ के अंदर हमारे प्रेज़ेंट रहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज़, अमीनो एसिड, ये सब भी प्रेज़ेंट हो सकता है। कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, कोर्टिज़ोल हो गया अपना, टेस्टोस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, क्या पता ना भी हो। देख लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में कि हमें सलाइवा कहाँ-कहाँ मिल सकता है किसी क्राइम सीन के ऊपर। अब ये देखो, अब मोस्टली तो ये मिलता है हमें सिगरेट बट के ऊपर, जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट एविडेंस हो जाता है कि ठीक है क्राइम सीन के ऊपर अगर हमें बट मिल गई तो उसके ऊपर से हम सलाइवा को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये सिगरेट बट भी हो सकती है, बीड़ी भी हो सकती है या सिगार भी हो सकता है, जो भी वो बंदा फूँक रहा होगा। उसके बाद बाइट मार्क्स हो सकता है या फिर लिप प्रिंट हो सकता है। मतलब अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, अब अगर वहाँ पे बाइट मार्क प्रेज़ेंट है, बाइट मार्क प्रेज़ेंट है इसका मतलब उसके दाँत लगे होंगे, इसका मतलब उसके ऊपर सलाइवा भी प्रेज़ेंट हो सकता है। लिप प्रिंट में भी सेम, हम क्या बोलते हैं, इसमें भी सलाइवा प्रेज़ेंट हो सकता है। और इन सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस में जहाँ-जहाँ पे मतलब जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं, वहाँ पर भी हमें सलाइवा मिल सकता है। उसके बाद माउथ ऑफ कैन्स वगैरह, मतलब जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की कैन है या फिर कोई बोतल है, उसके ऊपर हमें वो मिल सकता है, सलाइवा मिल सकता है। कोई ड्रिंकिंग वेसल है, मतलब गिलास वगैरह है जिससे हम पानी पीते हैं, उसके ऊपर भी हमें सलाइवा भी मिल सकता है और लिप प्रिंट भी मिल सकते हैं। एनवेलप वगैरह है, करेंसी वगैरह, कुछ लोग हैं ना पैसे गिनते-गिनते क्या बोलते हैं, थूक लगाते हैं अपना, मतलब ऐसे करते हैं, तो एनवेलप वगैरह पे भी कर देते हैं, तो इस वहाँ से भी हम सलाइवा को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर जो मेजर चीज़ें हैं वो हमारे लिए सिगरेट बट है, बाइट मार्क है और जो सेक्सुअल ऑफेंस के रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वहाँ पे हमें सलाइवा की ज़्यादा प्रेज़ेंस मिल जाती है। अब कलेक्शन एंड पैकेजिंग देख लेते हैं। अगर तो सलाइवा अगर ड्राई स्टेन है, मतलब सूखा हुआ है, ठीक है? अब इसको मैं विज़ुअलाइज़ेशन में बताऊँगा कि कैसे विज़ुअलाइज़ करना है। तो ड्राई स्टेन अगर हमें मिल गया है, तो हम अपने जो कॉटन स्वैब होती है उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ थोड़ा-सा मॉइस्ट करेंगे, वहाँ पे रब करेंगे और उसको तो एयर ड्राई करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम एयर ड्राई करते हैं ना, हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करते, ठीक है? उससे ना वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो लेकिन हम उसको है ना एयर ड्राई करते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब अंदर रूम में कहीं रख देंगे ताकि वो आराम-आराम से सूख जाए। उसके बाद अगर वेट स्टेन है, तो बहुत सिंपल है, अपना कॉटन स्वैब लो, उस वेट स्वैब को लो, आप फ़ोटो में भी देख सकते हो। वेट स्वैब को लो, वहाँ पे रब करो और उसको सूखने दो, ठीक है? सुखाना बस वही है कि थोड़ा-सा अंधेरा होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट सनलाइट के उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? पैकेजिंग हम इसकी कैसे करेंगे? मोस्टली सील्ड इन प्लास्टिक वाइल्स, एक प्लास्टिक वाइल्स आती है हमारे पास, हम उसके अंदर ही उसको रख देते हैं और उसको पार्सल कर देते हैं, मतलब लैब के लिए। और आफ्टर पैकेजिंग कि उसको लेबल करना है हमें, ये सारी चीज़ें देखो कॉमन है, सबको पता होनी चाहिए कि हम करते क्या है। पैकेजिंग कर ली, पैकेजिंग के बाद हम उसके पैकेजिंग के ऊपर एक स्लिप बना देते हैं कि भाई किसने ये उठाया है, किस टाइम पे उठाया है, क्या डेट रही है, किसने उठाया है, आईओ के साइन, आईओ के सिग्नेचर, ठीक है? सील वगैरह लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कॉमन होती है। तो अब हम चलते हैं प्रिज़म्पटिव टेस्ट के ऊपर, सलाइवा के हम कैसे प्रिज़म्पटिव टेस्ट लगा सकते हैं, कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो अपना विजुअल एग्ज़ामिनेशन है, स्टार्च आयोडीन ऐसे है, रेडियल डिफ्यूज़न ऐसे है, कोलोरीमेट्रिक ऐसे है, फेडाबी रीजन टेस्ट है और माइलेज मैपिंग है। ये सारे के सारे टेस्ट हम आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं।
तो चलो अब हम सबसे पहले चलते हैं विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा क्या है, हम सलाइवा को भी हम एएलएस के थ्रू थोड़ा सा देख सकते हैं। एएलएस क्या होता है, अल्टरनेटिंग लाइट सोर्सेज। अब इसको सीमन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यूरिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कलर देते हैं हर एक फ्लूइड, मतलब जो सीमन होता है वो मोस्टली ब्लू कलर देता है। ये जो सलाइवा होता है हमारा येलो कलर की, येलो से ऑरेंज कलर की जो हमारी फ्लोरोसेंस होता है वो शो करता है। अब 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ का हम यूज़ करते हैं, इसको एक्साइट करते हैं और ये हमें कौन से कलर की फ्लोरोसेंस देता है, ऑरेंज से येलो कलर की। अब हाउएवर इसकी जो सलाइवा की जो फ्लोरोसेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। सीमन वगैरह के कंपैरिजन में सलाइवा की फ्लोरोसेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अब स्टार्च आयोडीन ऐसे होता है, ये हम सब लैब में भी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमें पता है कि जो स्टार्च है वो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है। अब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, अगर अमाइल सलाइवा हम उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो अमाइलेज क्या करेगा, उस स्टार्च को तोड़ देगा। और जब भी हम आयोडीन डालेंगे तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर दे देगा, स्टार्च एब्सेंट है तो वो कोई कलर नहीं देगा। तो सिंपल है, जिसमें स्टार्च एब्सेंट नहीं है इसका मतलब उसको अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर सलाइवा है। तो जिसमें कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ उसमें सलाइवा है। सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू। डिस्टिल्ड वाटर की मदद से हम जो अपना सैंपल है, सलाइवा सैंपल, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम एक स्टार्च सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वो 0.5 से लेके 1% तक वेरी कर सकता है। मोस्टली तो 0.2 से लेके 0.5% पे वेरी करता है जो हमारा स्टार्च सॉल्यूशन होता है। अब उसको हम थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सैंपल लिया उसको अलाउ कर देंगे थोड़ी देर के लिए रिएक्शन होने के लिए, ताकि जो अगर उसके अंदर सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट है वो उस स्टार्च जो हमने डाला है उसको ब्रेक डाउन कर दे। क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ और आयोडीन ने कलर दे दिया, इसका मतलब उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। अगर उसको मान लो उसके अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, कलर प्रोड्यूस ना होने का मतलब ये है कि स्टार्च उसमें से खत्म हो चुका है, और स्टार्च खत्म किसने करा है, अमाइलेज ने खत्म किया है। तो इससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अलाउ द मिक्सचर टू रिएक्ट, 5 से 10 मिनट उसको दे दो। अगर फिर उसमें जब बाद में हम उसमें आयोडीन डाल देंगे, अगर उसमें कोई कलर प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। अगर उसके अंदर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि एक प्रिजम्पटिव टेस्ट है, इसलिए हम इसमें कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि है ही है। तो रेडियल डिफ्यूजन ऐसे, अब हम आ जाते हैं रेडियल डिफ्यूजन ऐसे है ना, सेम है बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वो स्टार्च आयोडीन ऐसे था ना, बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। बस ये क्या है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, ये अगार प्लेट के अंदर है। ठीक है, अगार जेल प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पहले से ही हम है ना स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। मतलब जो हमारा जेल होता है ना उसके अंदर पहले से स्टार्च सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, अब हम उसके अंदर है ना वेल्स बना देते हैं, छोटी छोटी सर्कुलर से काट देते हैं। आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गया तो उसमें ना हम सर्कल सर्कल से पंच कर देते हैं, वेल्स पंच कर देते हैं। फिर उसके अंदर अपना सैंपल डाल के रख देते हैं, सैंपल डाल के थोड़ी देर उसको वेट करने देते हैं। सेम, अगर सैंपल के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, आसपास के स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। जब हम आयोडीन उसके अंदर डाल लेंगे, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ इसका मतलब सलाइवा है, कलर प्रोड्यूस हो गया इसका मतलब वो सलाइवा नहीं है। सिमिलर सी टेक्निक है, बस ये जेल के अंदर है, वो उसके अंदर होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं कोलेरीमेट्रिक एसे के पास। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक डाई लेबल्ड अमाइलेज सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट क्या कुछ भी हो सकता है, एक मतलब एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके साथ बस एक डाई जुड़ी होती है। अब जैसे कि अमाइलोपेक्टिन है, उसके साथ हमने है ना एक डाई जोड़ दी, अब वो क्या होगा, वो इनसोल्यूबल रहती है वाटर के अंदर। मतलब वो है ना पानी में डालने पे डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब हम अपना सैंपल डाल देंगे उसके अंदर, अब उसके अंदर अगर अमाइलेज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उस डाई और सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा। फिर क्या होगा, वो दोनों जो सैंपल है ना अपनी, जो सबस्ट्रेट वगैरह है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और कलर प्रोड्यूस कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई इसका मतलब सैंपल के अंदर है ना अमाइलेज प्रेजेंट है। अब जो जितना भी वो कलर प्रोड्यूस होगा ना, उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी कितनी इंटेंसिटी है। अब उसको इंटेंसिटी को देख के हम ये बता सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन रही होगी अमाइलेज की। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर बस यही है कि भाई एक सबस्ट्रेट ले लेंगे, उसके साथ एक डाई जोड़ देंगे, वो इनसोल्यूबल रहेगी वाटर के अंदर। लेकिन जब अमाइलेज अगर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो उस डाई को अलग कर देगा, तो वो क्या कर देगा, वाटर सोल्यूबल बना देगा। उससे क्या होगा कि पानी के अंदर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। उस कलर को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसमें अमाइलेज प्रेजेंट है या नहीं है, और उसकी इंटेंसिटी हमें ये बता देगी कि मतलब कितना कलर ज्यादा आया, वो हमें ये बता देगा कि कितना ज्यादा अमाइलेज प्रेजेंट है। पर ये एचएसएस स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए है ना ये प्रिजम्पटिव टेस्ट के अंदर आता है।
तो अब हम आ जाते हैं फेडाबे रिएजेंट टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेस्ट है, इसको भी बोल देते हैं फार्मेकिया टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ना, अभी पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले सैंपल को लेते हैं, उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ है ना थोड़ा-सा वो कर देते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद एक फेडाबे की रिएजेंट की ना एक टैबलेट आती है, उसको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और 15 मिनट के लिए फिर से उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। अब इंक्यूबेट कर दिया, उसके बाद है ना 15 मिनट के बाद हम उसके अंदर है ना एक अल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि होता है हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। मतलब जो भी फेडावे रिएजेंट की जो रिएक्शन हो रखी होती है ना सलाइवा के साथ, उसको स्टॉप कर देगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब हाइड्रॉक्साइड के बाद क्या है, अब हम उसके अंदर डालेंगे सबस्ट्रेट कॉन्जुगेटेड विद अ डाई। मतलब सबस्ट्रेट क्या होगा, स्टार्च ही होगा मान लिए, क्योंकि अमाइलेज तो स्टार्च को भी ब्रेक डाउन करता है। तो अब स्टार्च के साथ है ना एक ब्लू कलर की डाई को जोड़ के हम उसके अंदर डाल देते हैं सैंपल के अंदर। अब सेम वही चीज़ है जो पीछे मैंने आपको बताई थी। अगर अमाइलेज प्रेजेंट होगा, वो सबस्ट्रेट उस डाई को मतलब क्या करेगा, तोड़ देगा और कलर प्रोड्यूस कर देगा। कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ये याद रखना कि फेराबेरी एजेंट के अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। फिर कुछ नहीं है, फिर हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से उसकी इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कितना अमाइलेज इसमें प्रेजेंट हुआ होगा। तो अब हम देख लेते हैं अमाइलेज मैपिंग। अब अमाइलेज मैपिंग और जो फेडाबेरी एजेंट का हमने टेस्ट पढ़ा ना, ये दोनों लगभग सेम है। फेडाबेरी एजेंट में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीजें करते हैं। अमाइलेज मैपिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सैंपल आया है, मान लो बेडशीट आ गई है, अब उसके ऊपर जो स्टेन प्रेजेंट है वो सलाइवा के है या नहीं है, वो हम देखते हैं। मतलब एक तरीके से मैप करते हैं कि पूरे एरिया में जो स्टेन है वो सलाइवा का है या नहीं है। अब इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें ना एक फिल्टर पेपर बनाना पड़ेगा। अब उस पे क्या सिंपल सा है कि फेडाबेरी एजेंट को एक फिल्टर पेपर पे छिड़क दो, फिर उसको एयर ड्राई कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक सबस्ट्रेट फिल्टर पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर मतलब जो हमारा फिल्टर पेपर है उसके ऊपर जो फेडाबेरी रीजेंट है वो एक तरीके से चिपक जाएगा और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो रेडी हो जाएगा। अब उसको हम स्टोर कर लेंगे। जब भी हमें जरूरत होगी, मान लो कोई बेड शीट आई हमारे पास, हमने इस पे एएलएस मार के देख लिया, मतलब अल्टरनेटिंग लाइट सोर्सेज मार के देख लिया कि भाई यहाँ पे हमें स्टेन्स दिख रहे हैं। अब उन स्टेन्स पे हम क्या करेंगे, वो जो फ़िल्टर पेपर हमने प्रिपेयर किया है फेडाबे रीजेंट के साथ, उसको रख देंगे। अब उसको रख देंगे, अब उसको रखने के बाद है ना, हम है ना डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, थोड़ा-सा स्प्रे कर देंगे फ़िल्टर पेपर के ऊपर। अब उस एरिया के ऊपर हमने सबसे पहले तो क्या रखा, फ़िल्टर पेपर रख दिया, जिसके ऊपर क्या है, फेडाबे रीजेंट है। फिर हमने उसके ऊपर डिस्टिल्ड वाटर रख दिया ताकि थोड़ा-सा वो वेट हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की वो थैली लेंगे, मतलब प्लास्टिक की कोई चीज़ लेंगे, पन्नी लेंगे और उसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारा फ़िल्टर पेपर है वो सूखे ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो हमें रिएक्शन चाहिए, जो फेडाबे रिएजेंट है और सलाइवा की है ना रिएक्शन चाहिए, तो वो वेट कंडीशन के अंदर ही हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्लास्टिक रैप रख देते हैं ताकि भाई मॉइस्चर ना जाए वहां से बाहर। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख देंगे ताकि वो दोनों चीजें है ना कांटेक्ट में आ जाए, मतलब जो चादर है ना जिसके ऊपर स्टेन है और जो हमारा पेपर है वो कांटेक्ट में आ जाए। अब वो कांटेक्ट में आ गए, अब उसके बाद क्या होगा कि हम उसको ना वेट देंगे, मतलब थोड़ा सा सबर रखेंगे कि भाई देखेंगे, इनकी रिएक्शन होने देंगे। अब उसको ऑब्जर्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करेंगे पहले तो हर मिनट 10 मिनट के अंदर, जो पहले 10 मिनट होंगे ना, हर एक मिनट में हम चेक करेंगे कि भाई कोई कलर प्रोड्यूस हुआ तो नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, 10 मिनट मान लो पार हो गए, उसके बाद क्या करेंगे, हम हर 5 मिनट के बाद 40 मिनट तक लगातार चेक करते रहेंगे कि कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ क्या। अगर कोई कलर प्रोड्यूस हो गया, मान लो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है फेडाबेरी एजेंट के साथ सलाइवा कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो अगर कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में जो स्टेन है वो सलाइवा का ही प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। एक चीज हो रहा है कि ये जो सैलिजे किट है ना, ये एक कमर्शियली अवेलेबल किट है, जिसको मतलब एक तरीके से हमारे पास है ना काफी सारी किट होती है जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप की किट है, जैसे कि काइजन आती है डीएनए की। तो ये किट है एक तरीके की जो सलाइवा को डायरेक्टली कोलरीमेट्रिक एसे के थ्रू डिटेक्ट कर सकती है। अब हम आ जाते हैं कॉन्फर्मेटरी एसे की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे की तरफ। अब ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, अगर हमने कंफर्म करना है सलाइवा को तो हम डिटेक्ट करेंगे ह्यूमन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज को। ये उसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। इसके लिए हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल कुछ किट होती है, जैसे कि सलाइवा की किट है, इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ने बनाई है, आरएसआईडी बोलते हैं जिनको, रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन, इसका पूरा नाम होता है। ये रजिस्टर्ड होती है किट, जो होती है कंपनी ही बना के भेजती है पूरा का पूरा। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना होता, सैंपल को डायरेक्टली डालना होता है। तो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 एरिया होते हैं। एक तो ये देखो सैंपल वेल होती है, यहाँ पे देखो फोटो के अंदर, एक तो ये सैंपल वेल होती है, इसके अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बफर दे रखा होता है उसके उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल को, फिर इसके अंदर लोड कर देते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। एक यहाँ पे टेस्ट जोन है, एक यहाँ पे कंट्रोल जोन है। टेस्ट जोन के अंदर क्या होता है, टेस्ट जोन के अंदर हमारी दोबारा एंटी एचएसए होती है। एंटी एचएसए क्या मतलब, जो हमारा अमाइलेज है ना उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है ना, वो ही प्रेजेंट होती है सैंपल वेल के अंदर भी और टेस्ट जोन के अंदर भी। दोनों जगह पे ना एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, किसके खिलाफ,
हमारे अमाइलेज के खिलाफ। अगर वो प्रेजेंट आ गया तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब कंट्रोल ज़ोन क्या है? कंट्रोल ज़ोन ये बताता है कि जो हमारी किट है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। अब ये आपको ना सिंपल तरीके से अगली स्लाइड में बताता हूँ कि ये चीज़ करते कैसे हैं। ये देख लो, यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई एंटी-एचएसए रहता है टेस्ट ज़ोन के अंदर, और वेल के अंदर भी एंटी-एचएसए ही रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, एंटी ग्लोबुलिन रहता है जो डिटेक्ट करता है हमारी एंटीबॉडी को कि भाई एंटीबॉडी प्रेजेंट भी है या नहीं है। मतलब सिंपल सा है, कंट्रोल ज़ोन हमें ये बताता है कि किट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपको ना डायरेक्टली बता देता हूँ कि काम कैसे करती है ये किट। सबसे पहले तो हमें स्वैब मिलेगा या सैंपल का कुछ भी सैंपल मिलेगा कपड़े के ऊपर, फिर हम उसको काट के है ना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस स्टेन को, किस चीज़ से, जो भी इसके अंदर एक एक्सट्रैक्शन बफर दे रखा होगा। इस किट के अंदर है ना बफर होते हैं, एक रनिंग बफर होता है, एक एक्सट्रैक्शन बफर होता है। एक्सट्रैक्शन बफर के थ्रू तो हम क्या करेंगे, सलाइवा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10% एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन को लेंगे, मतलब थोड़ा सा सैंपल लेंगे एक्सट्रैक्ट जो हमने कर लिया सैंपल, फिर उसको मिक्स करेंगे रनिंग बफर के साथ। आप क्या करते हैं, फिर जो हमने रनिंग बफर के अंदर डाल दिया, फिर हम थोड़ा सैंपल लेंगे, उसको वेल के अंदर प्लेस कर देंगे। वेल के अंदर प्लेस कर देंगे, अब हम वेट करेंगे, सिंपल क्रोमेटोग्राफी होगी यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसी के ऊपर ये बेस है। अगर आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है तो मैंने चैनल पे बता रखी है, तो प्लीज़ यार उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। और यार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसी-ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो देखो, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब 2 लाइनें आएँगी। मतलब अगर दोनों जगह टेस्ट ज़ोन और कंट्रोल ज़ोन में दोनों जगह पे लाइन आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सलाइवा स्टेन प्रेज़ेंट है। अगर नेगेटिव रिजल्ट में क्या है, दोनों में से कहीं भी एक जगह रिजल्ट आ गया, मतलब अगर जो टेस्ट ज़ोन में लाइन बन गई, चाहे वो कंट्रोल ज़ोन में लाइन बन गई, एक जगह पे बनी है ना, तो इसका मतलब वो नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। कंट्रोल ज़ोन में अगर लाइन नहीं बनी, मतलब टेस्ट ज़ोन में तो मान लो लाइन बन गई, तो फिर तो हमें ये हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाए कि भई सलाइवा प्रेज़ेंट है, लेकिन कंट्रोल ज़ोन में लाइन नहीं बनी। इसका मतलब क्या है कि वो हमारी किट खराब है। ठीक है? तो मतलब दोनों जगह लाइन बनेगी तो ही हम कन्फर्मेशन देंगे कि भई यहाँ पे सलाइवा प्रेज़ेंट है। अगर एक जगह कहीं पे भी लाइन बनो, तो उसका मतलब वो कन्फर्म नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं आरएनए बेस्ड एसे की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो पीछे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे हमने किया, उसके अंदर जो उसकी डिटेक्शन पावर है वो 1 माइक्रोलीटर ऑफ सलाइवा तक है। मतलब 1 माइक्रोलीटर ऑफ सलाइवा अगर सैंपल के अंदर प्रेज़ेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर देगी। तो आरएनए बेस्ड ऐसे भी मैंने ना रिचर्ड ली से उठाया है। रिचर्ड ली काफ़ी फेमस बुक है मतलब फोरेंसिक बायोलॉजी की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो सलाइवा होता है ना, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, सेल्स होते हैं, तो उनके पास कुछ एमआरएनए होता है। अब एमआरएनए को है ना जीन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए से डीएनए वापस से बनना। तो हम इस केस में क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से उस एमआरएनए को है ना डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो एमआरएनए क्या एक्सप्रेस करेगा, किसी जीन ने उसको एक्सप्रेस करा होगा, तो हम इस टेक्निक के अंदर उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं इसकी मदद से। तो जीन कौन-कौन से डिटेक्ट करते हैं हम सिंपल, एक तो होता है स्टैथरीन, जिसको STATH भी बोल सकते हैं, और हिस्टैटिन 3 यानी कि HTN3। आपको बस ये इतना ही जानना है, पहली बात तो कोई पढ़ाता नहीं है ये, तो मैं तो वैसे भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं एलाइज़ा के ऊपर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। मैं आपको इसको ज़्यादा डिटेल में कराऊँगा नहीं, कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये बताने लग गया तो। 3 टाइप की एलाइज़ा होती है, सैंडविच एलाइज़ा, काउंटर एलाइज़ा, 3 टाइप की होती है मतलब बेसिकली। तो अब उसमें होता क्या है, एक सिंपल सा फिनोमिना होता है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। अगर एंटीजन जो हमारा, जैसे इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, अमाइलेज है, उसके खिलाफ कोई हमारे पास एक एंटीबॉडी होगी। अब वो एंटीबॉडी अगर अमाइलेज से जुड़ गई तो एक कलर प्रोड्यूस कर देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब जो सलाइवा है उसमें अमाइलेज प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, आप इसको यूट्यूब पे जाके कहीं भी सर्च कर सकते हो, मैं बनाऊंगा, अब मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, तो आप कहीं और से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, अरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।